एक बार एक गांव में संत कबीर साहब अपने सत्संग चर्चा में श्रोताओं को मन की माया के विषय में बता रहे थे कि मन ने किस प्रकार संसार के लोगों को ठगा है और आज भी ठगता जा रहा है। उनकी यह बात सुनकर एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब जी, कृपा करके हमें बताइए कि यह माया क्या है और ये लोगों को कैसे ठगती है। इस बात को तुम अंधे लोगों के एक उदाहरण से समझने का प्रयास करो। कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया है अंधे लोगों का। मान लो जैसे अंधे व्यक्ति मिलकर यह विचार करें कि हमें जो अंधकार दिखाई देता है, आखिर वह अंधकार आता कहां से है। जरूर इसका कहीं ना कहीं कोई विशाल स्रोत होना चाहिए। हाँ, अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि आंख वाले लोग कहते हैं कि उन्हें जो प्रकाश दिखाई देता है वो एक सूरज नाम के स्रोत से आता है। उसी तरह हमारे भी अंधकार का कोई सूरज जैसा स्रोत होना चाहिए। उस व्यक्ति की बात पर सभी ने बड़ी गंभीरता से विचार किया और अंत में उसकी बात का समर्थन करके यह निर्णय लिया कि अंधकार का कोई स्रोत, कोई सूर्य जैसा कोई बड़ा स्रोत होना चाहिए। वहीं से हमें ये जो अंधकार दिखाई देता है वहीं से वो आ रहा है। तो दोस्तों, उन अंधों को यह बात कोई कैसे समझाए कि अंधकार का कोई सूरज नहीं होता। अरे, सूरज का अर्थ प्रकाश होता है। सूर्य और प्रकाश कहने भर को दो है, हालांकि ये दोनों एक ही होते हैं। सिर्फ कहने के लिए हम अलग अलग इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन अंधे तो अंधे होते हैं। अंधेरे का उन्होंने कोई सूर्य मान लिया। यहां तक चलो इन अंधों ने भूल की कि अंधेरे का सूर्य मान लिया, किंतु उन्होंने इससे भी बड़ी भूल कर डाली कि वे अंधे उस अंधकार के सूर्य के अपनी अपनी मन की कल्पना के अनुसार आकृति बनाकर उसकी पूजा उपासना करने लग गए। कोई उसे जल चढ़ाने लगा तो कोई उसे तुलसी जल चढ़ाकर पूजा करने लगा। उसे कहीं स्थित मानकर उसके आगे हाथ जोड़ने लगा, उसके आगे अपने घुटने टेकने लगा, फिर उसकी आरतियां उतारने लगा और उसकी स्तुतियां बनाकर उसे गाने लगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब जी, क्या आंख वाले व्यक्ति ने उन अंधों को यह नहीं बताया होगा कि सूर्य का प्रकाश होता है, अंधेरे का कोई सूर्य नहीं होता। तुम अंधे हो इसलिए तुम्हें अंधकार दिखाई देता है। बात तो तुम ठीक कहते हो, परंतु वे अंधे उनकी बात को नहीं मानते। कबीर साहब ने कहा, वे तो अपनी जिद पर अड़े रहे और अंधेरे का सूर्य मानकर उसकी पूजा उपासना भक्ति आरती स्तुति करते रहे। उनके संपर्क में जो भी अंधा आता वे उसे भी अंधेरे के सूर्य की बात कहते और बताते कि उसकी पूजा उपासना करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। और उनकी बात मानकर जितने भी अंधे थे वे भी अंधकार का सूर्य मानकर उसकी पूजा पाठ करने लग गए, आरतियां स्तुतियां गाने लग गए। बंधुओं, वे अंधे और कोई नहीं, वे आंख वाले लोग ही अंधे हैं। अब एक आदमी ने पूछा कि वो कैसे? वो इसलिए कि इन्होंने भी अंधों की तरह इस संसार को प्रकाशित करने वाला अर्थात बनाने वाला, संचालित करने वाला कोई अलग से देवता, कोई ईश्वर माना हुआ है, जबकि वह सृष्टि अनादि है और अनंत है। संसार के लोग आंख वाले होते हुए भी यह नहीं समझ सके कि इस अनादि और अनंत सृष्टि का कोई अलग से रचयिता नहीं हो सकता। क्या तुम लोग इसको बात को जानते हो कि आंख वाले अंधे का मुखिया कौन है? तो एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब, इसका मुखिया कौन है, आप ही बताइए। तो इसका मुखिया है संप्रदाय को चलाने वाला, जो अपने संप्रदाय को सबसे बड़ा मानता है, अग्रणी मानता है। ये लोगों ने सृष्टि की रचना की कल्पना करके लोगों में दृढ़ कर दिया। उनकी वही कल्पना लोगों के ज्ञान को और विवेक को ठग लेती है।
अब ज्ञान धन ठगा जा रहा है। एक आदमी ने पूछा कि क्या ईश्वर कल्पना की इस ठगोरी से कोई बच पाया है? तो कबीर साहब कहते हैं कि इस ठगोरी से विवेकमान बच जाता है, परंतु जो अविवेकी होते हैं वे इससे नहीं बच पाते। यही कारण है कि ब्रह्मा और प्राचीन युग में नागवंशी बड़े बड़े राजे महाराजे भी इस कल्पना से ठगे गए हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर कल्पना करके उसे मानना एक प्रकार से स्वयं को छलना है, धोखा देना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। जिसकी रंच मात्र भी झलक आज दिन तक कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं देख सका, उसका भय क्यों माना जाए? ईश्वर की कल्पना बेसिर पैर की ये सर्वथा मिथ्या है। इसे मानकर पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना के नाम पर यहाँ मंदिर मस्जिद तीर्थों में रोना गिड़गिड़ाना और पतंगों की तरह उनकी वीर्य अग्नि में जलकर मरने जैसा है। तो और क्या है? मरने जैसा ही है। ईश्वर की कल्पना कल्पना ना रहकर एक तरह से तुम्हारे लिए यम बन बैठी है। यम कुछ प्राप्त करने की तृष्णा का नाम है, कुछ चाहने का नाम है। तुम्हारे मन की इच्छाओं, कामनाओं और वासना का नाम यम है। ईश्वर को चाहने, प्राप्त करने की वासना तुम्हारे लिए यम बन बैठी है। फिर इस व्यक्ति ने पूछा कि साहब जी, एक यदि ईश्वर की कल्पना छोड़ दी जाए, इससे बचाव कर लिया जाए, यदि कोई ईश्वर को ना माने तो क्या वह मुक्त माना जा सकता है? तो कबीर साहब ने कहा कि नहीं, उसे पूर्ण मुक्त नहीं कहा जा सकता। ईश्वर की कल्पना की तरह जब वह व्यक्ति विषय भोगों एवं संसार के प्राणी पदार्थों की मोह, ममता, लोभ, लालच, इन सब से ऊपर नहीं उठता, इनके आकर्षण से रहित नहीं होता, तब तक उसे पूर्ण मुक्त नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसे लोग जो ईश्वर की कल्पना से मुक्त हो जाते हैं, किंतु गोबर के कीड़े की तरह विषय भोगों को अमृत तुल्य समझते हैं, अभी उनका पूरी तरह से अज्ञान दूर नहीं हुआ है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि विषय भोगों और भोगी लोगों के संग साथ करने से कौन सा हित होने वाला है। विषय भोगों में लाभ नहीं होता, उसमें कुछ सुख नहीं होता, तो उन्हें प्राप्त करने और भोगने के लिए इतने लालायित क्यों होते हैं? एक व्यक्ति ने ये सवाल पूछा। तो कबीर साहब कहते हैं कि उनमें सुख तो है, परंतु वह क्षणिक है, कुछ समय का है। इधर भोग पदार्थों को भोगते समय व्यक्ति का मन कुछ एकाग्र हो जाता है, उसमें तदाकार हो जाता है, इसलिए उसे यह भ्रम हो जाता है कि उसको सुख मिला, परंतु उसमें सुख है नहीं। उसकी वृत्तियों के कुछ क्षण एकाग्र हो जाने से उसे यह भ्रांति हो जाती है कि विषय भोगों में सुख है। उसमें क्षणिक सुख मान भी लिया जाए तो व्यक्ति का परम शांति का धन तो उसमें नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक भोगी व्यक्ति का पक्का अनुभव है कि चाहे कोई भी विषय भोग हो, उसके भोगने के पश्चात वह दुख और ग्लानि हमेशा महसूस करता है और फिर उससे वो अलग होना चाहता है। तो भोग पदार्थ उससे छूट जाते हैं, या फिर वह स्वयं शारीरिक रूप से इतना अशक्त हो जाता है कि वह उन्हें भोग नहीं पाता। फिर इन भोगों का कोई फायदा नहीं है। अब उसके भोग पदार्थ सामने रखे हुए हैं, लेकिन उनको भोगने की क्षमता नहीं है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाने पर वे उससे छूट जाते हैं। इसलिए विवेकहीन व्यक्ति ही विषय भोग को विषय स्वरूप मानता है, उन्हें अमृत तुल्य समझकर मक्खी मच्छर की तरह दिन रात उन्हें भोगने के लिए छटपटाता रहता है। लेकिन जो समझदार है, विवेकवान है, विषय भोगों को एकदम से विष की समान समझता है और उनसे दूरी बनाए रखता है। तो एक आदमी ने पूछा कि तब तो
इनका कोई लाभ नहीं होता। क्या लाभ हुआ? इससे यदि व्यक्ति शुद्ध मानव तन प्राप्त करके स्वरूप बोध नहीं कर सका और अशुद्ध मलिन विषय भोगों में रचा पचा रहा, तो उसका सब ज्ञान ध्यान, उसकी सब विद्वता 2 कौड़ी से भी ज्यादा नहीं समझी जाएगी। निज स्वरूप बोध और उसकी महिमा गरिमा को समझे बिना वह भवसागर में डूबे बिना नहीं रहेगा, भवसागर में डूब जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान न कहकर बुद्धिहीन ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि विद्वान बनने के उपरांत भी वे लोभी और लालची बने हुए हैं। विषय भोग और प्राणी पदार्थों की उनकी आशा समाप्त नहीं हो पाई। तो आपके कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर की कल्पना को छोड़ने के साथ साथ विषय भोग और प्राणी पदार्थों की मोह ममता को भी छोड़ देना चाहिए, तभी आदमी पूर्ण मुक्त हो सकता है। एक आदमी ने पूछा, यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह मुक्त नहीं है। तुम लोग सत्संगी हो, विवेकमान हो, अतः अविवेकी की तरह जीवन मत गुजारो, अन्यथा तुम्हारे जैसे कितने ही लोग मर चुके हैं, तुम भी एक दिन मर जाओगे। संसार को और यहाँ के प्राणी पदार्थों के संबंध को निस्सार समझो, बेकार समझो। मरने के बाद तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान रह जाएगी, और वह भी कुछ समय के लिए। आदरी गुस्ती सृष्टि भई बोरी, 3 लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाम गे जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे कमानी। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कह गवारा। विष के संग कौन गुण कोई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एके सानी, जिन जानी तिन विष कह मानी। काह भय नर शुद्ध बेशुद्ध, बिन परचा जय बुडन बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। मुआ है मारी जाहुए, मुए की बाजी डो। सपन स्नेही जग भया, सईदानी रहियो बोल। अंधे लोगों द्वारा अपनी गोष्ठी में किसी बात पर किए गए निर्णय ने सारे विश्व के लोगों को ठगना आरंभ कर दिया, उन्हें बौरा दिया, पागल बना दिया, पागल कर दिया। उनके उस निर्णय ने ठगोरी बनकर न केवल सामान्य लोगों को ठगा, बल्कि बड़े बड़े कहने वाले लोगों को भी उसने बख्शा नहीं। ब्रह्मा जैसे माने गए बड़े देवता को ठग लिया, तो भला नागवान कैसे बच सकते थे। इन दोनों की तरह उसने शंकर सहित समस्त देवताओं को भी ठग लिया। मानेंगे 14 लोकों के चौधरी विष्णु पर यह राजकाज चलाने के रूप में ठगोरी बनकर चढ़ बैठी। आज दिन तक जिसका आदि और अंत जिसका कोई पता नहीं चल पाया, तुम उसका भय क्यों मानते हो। वह अग्नि शिखा की तरह बहुत ऊंची है और तुम उसमें जलने वाले पतंगे बन गए हो। तुमने अपने आप को यम के संग कर दिया है। नीम के कीड़े के जैसे नीम प्यारा लगता है, वैसे ही अज्ञानी लोग विषय भोगों को ही विष के रूप में उन्हें अमृत समझते हैं। विषय भोगों से क्या लाभ होगा, उनमें क्षणिक सुख अवश्य महसूस होंगे, परंतु अनंत सुख एवं शांति का मूल धन तो खो जाएगा। अज्ञानी एवं विवेकहीन व्यक्ति तो विष और अमृत को एक ही में मिला देता है, परंतु जो उसमें अंतर समझता है वह विष और अमृत को अमृत समझता है। वे मनुष्य उच्च और निम्न मानी गई जातियों में जन्म लेने से क्या लाभ। यदि स्वरूप का बोझ नहीं हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर बुद्धिमान कहे जाने वाले भी भवसागर में डूब जाएंगे। मतिहीन व्यक्ति सद्गुणों पर कहाँ विचार कर पाता है। वह तो भोग पदार्थों की आशा लगाकर उनका लालची बना रहता है। कई लोग मर गए, उन्हीं की तरह सभी मर जाएंगे। मरने वालों के नाम की कुछ समय तक चर्चा होती है। सारे संसार का संबंध स्वप्न बंद है। मरने वालों की अच्छी बुरी चर्चा जब तक चलती है तब तक उसके लिए उसकी पहचान रहती है। इसलिए स्वरूप बोध किए बिना भवजल से पार होना कठिन है।